हाउ टू मेक नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस टाइम पर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें से मेजॉरिटी लोग ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि साथ साथ कर रहे होते हैं, तो हमें स्लाइड्स तो मिल ही रही होती हैं, राइट। तो साथ में एक ये कन्फ्यूजन, ये डाउट भी आ जाता है कि क्या हमें उन स्लाइड्स का यूज़ करके उन्हीं के साथ प्रोसीड करना चाहिए इन दी एंड तक। बट फिर हमें लगता है कि वो तो किसी और के नोट्स है ना, एंड उसमें तो बहुत डिटेल्ड में चीज़ें हैं ना, एक एक सेशन की काफ़ी बार 100 स्लाइड्स की PDF होती है, तो क्या हमें उन्हीं के साथ एग्जैक्ट प्रोसीड करना चाहिए या हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। एंड इसमें भी फिर लगता है कि स्लाइड्स मिल ही रही हैं तो खुद के नोट्स बना करके टाइम क्यों वेस्ट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दोनों के बीच के बैलेंस को समझना होगा कि हम कब स्लाइड्स के साथ प्रोसीड कर रहे हैं एंड कब हमें नोट्स के साथ प्रोसीड करना है। एंड कंसिडरिंग कि हमारा एग्ज़ाम अभी हम लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम 3 महीने में या 5 महीने में है, हम एक लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बहुत समझदारी से स्टार्टिंग से ही देखना होगा कि हम नोट्स कैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर हम इसमें अभी डिफ्रेंशिएट करके देखें ना, तो अपनी 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। या फर्स्ट कैटेगरीज कि जो स्टूडेंट्स ऐसे चलते हैं कि जो मुझे स्लाइड्स मिल रही होंगी ना, मैं उन्हीं से ही पढ़ लूँगा, मैं जो लेक्चर में बैठ के कोई नोट्स नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ स्लाइड्स को ही रेफर कर रहा हूँ। एंड सेकंड कैटेगरी होती है जो स्टूडेंट्स की आदत होती है जैसे जैसे टीचर समझा रहे हैं, स्लाइड्स पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, वो चीज़ें लिखते हैं नोट्स में। एंड मेजॉरिटी उसमें नोट्स में वो वैसे लिख रहे होते हैं जैसे उनको समझ आया, क्योंकि जैसे मुझे वो चीज़ क्लिक होती है, मुझे समझ आई है, वो वैसे उस चीज़ को वहाँ लिख रहे होंगे। ठीक है। देन थर्ड कैटेगरीज वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास के टाइम पे नोट्स नहीं बनाए हैं, बट वो बाद में स्लाइड्स को रेफर करके नोट्स प्रॉपर बना रहे होते हैं, बैठ के लिख रहे होते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, क्योंकि तीनों कैटेगरीज में कुछ कुछ गलतियाँ होती है, अब हम एक्चुअल वे डिस्कस करेंगे कि अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे एंड उनको कैसे यूज़ कर रहे होंगे। एक्चुअल में फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी सेम ही है। हाँ, नोट्स नहीं बनाना बिल्कुल भी, और नोट्स कम्प्लीटली स्लाइड से कॉपी पेस्ट करना, दोनों चीज़ें सेम ही हैं एंड दोनों फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी समझनी है वो ये समझनी है कि जब भी हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो हमारा माइंड कम्प्लीटली समझने की तरफ होना चाहिए कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, राइट। एंड उसके साथ जो हम पेपर पेन पर लिख रहे हैं, हमें लिखनी है चीज़ें, क्योंकि हम छोटे होते से हमारा ब्रेन इस तरीके से नरिश किया गया है कि जब हम लिख लिख करके चीज़ें करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटेन हो पाती हैं। एंड प्लस हमें तो लॉन्ग टर्म तैयारी करनी है ना, तो पिछली 1 महीने पहले वाली क्लास में क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, हम पूरी स्लाइड्स जा करके वापस नहीं देखते, हमें अपनी नोट से ही खुद से देखनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और उससे समझ भी आता है कि क्योंकि वो चीज़ आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी होती है ना, तो आपको रिलेट ज़्यादा होती है, और अगर आप उस कंसेप्ट पे जाओगे तो आपको समझ आता है। अब इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, तब आप चीज़ें लिख रहे होगे, उस टाइम पे टीचर्स आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। तो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होना चाहिए नोट्स बनाते टाइम वो ये कि पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा, टीचर्स ने कंसेप्ट आपको समझाए, तो वो कंसेप्ट आपने जैसे समझ आया, फॉर्मूला लिखना था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या कोई ट्रिक थी वो लिख लिए नोट्स में, डन है। उसके बाद जब वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, तो हमारी नोट्स की नोटबुक में वो क्वेश्चन भी होने चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब हमें समझ नहीं आता ना कि थ्योरी वाले पार्ट को एप्लीकेशन में कैसे लेके जाना है, तब हम वहीं फंसते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस ही नहीं होते रेफर करने के लिए कि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए एंड जब हम सेशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आए हैं हमारी स्लाइड पर, तो एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि क्वेश्चन आया तो हम ब्लैक पेन पहले पकड़ें और जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है वो पहले अपने रजिस्टर में लिखें? नहीं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, जगह छोड़ दो क्वेश्चन की, अपना आराम से बैठ करके सॉल्विंग पर ध्यान दो, जो समझा उसको चेक करो, क्योंकि उसके बाद आपके खुद से अटेम्प्ट करने के बाद वो टीचर भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एग्जैक्ट अप्रोच बता रहे होंगे। तो अगर आपने खुद से पहले ट्राई ही नहीं किया होगा और वो अपनी अप्रोच बढ़ा करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका तो चेक ही नहीं हो पाया ना कि आपको सही से समझ आया भी या नहीं समझ आया। ठीक है। तो वो जगह छोड़ो, अपना सॉल्विंग पर ध्यान दो, उसमें तुम गलतियाँ करोगे, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, वो सारी की सारी उसी चीज़ों में करो। ठीक है। ऐसे क्रॉस करो। काफ़ी बार जब मैं अगर अपनी प्रिपरेशन का टाइम याद करूँ तो मेरे काफ़ी बार नोट्स में मैंने ये भी किया कि क्वेश्चन कोई था, मैंने सॉल्व किया और वो मैंने ऐसे पूरा सर्कल करके और फिर ऐसे पूरा क्रॉस मारा है एंड साथ में रीज़न लिख दिया कि ये इस रीज़न की वजह से गलत है, कि ये अप्रोच गलत है, इस रीज़न की वजह से गलत है, तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इस डायरेक्शन में नहीं सोचना है। तो वो भी काफ़ी बार हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है। एंड फिर जब आपका सेशन खत्म हो जाता है, सेशन खत्म होने के बाद आपके पास PDF आ जाती है, तो उसमें से देख लो कि कोई पार्ट जो रह गया है लिखना, उसको कंप्लीट कर लो। हाँ। और ये टाइम 2 सेशन के बाद। हाँ। आपका काम सिर्फ वो लेक्चर अटेंड करना नहीं है। और इसमें एक चीज़ ये करनी होती है कि सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो ये कि मैंने लेक्चर एक बार देख लिया, मैंने नोट्स भी साथ साथ बना लिए, तो वो लेक्चर हो गया,
ऐसा नहीं होता है। आप एक कंसेप्ट अगर पहली बार सीख रहे हो ना, तो आपने सिर्फ क्लास लगाई, वो आप एक्चुअल में उसको कंप्लीटली सीख नहीं पाते हो। उसके बाद जाके आपको उसको देखना होता है कि मैंने आज क्या सीखा था। तो इसलिए रिवीजन वाली चीज़ जो है ना, वो आपको अपने डेली, जो आप कोई लेक्चर लगा रहे हो, क्योंकि लेक्चर के बाद आपको होमवर्क तो मिलता ही है, तो आप होमवर्क कर रहे हो, उससे पहले आप एक बार अपनी लेक्चर स्लाइड्स एंड नोट्स को देख लो कि ये पॉइंट्स थे, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और कोई पॉइंट मिस हो गया अगर, तो मैं वो भी ऐड कर लूँ। तो इससे होगा क्या कि जो नोट्स आपने क्लास में बनाए हैं वो एक तरीके से आपने रीचेक कर लिए कि डन है कि नहीं है, एंड साथ के साथ आपकी रिविज़न भी हो गई, और आपकी रिविज़न डन है। तो अब जब आप होमवर्क पे जाओगे ना, तब आपको पता होगा कि ठीक है, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा था। एंड इसमें अगर एक हम इम्पॉर्टेंट टिप की बात करें, दैट इज़ कि जब आप नेक्स्ट डे अगला लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, अगला सेशन अटेंड कर रहे हो, तो 5 मिनट पहले बैठ जाओ एंड प्लीज़ अपने नोट से एक बार नज़र फेरते हुए देख लो। ये नहीं कि हमें लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी है या क्वेश्चंस फिर से खुद से रफ नोटबुक में सॉल्व करने हैं, नहीं। इट्स जस्ट कि आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर ले रहे हो कि कल ये पढ़ा था, अब इसके आगे से चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है ना, हम क्योंकि ऑफलाइन में जाते हैं तो हम पूरे ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो हमें खुद से वो चीज़ के लिए थोड़ा फाइट मारनी पड़ती है। एंड फाइट, ये चीज़ यहाँ पर करने का बहुत सही तरीका है कि क्योंकि हम एक अलग एनवायरनमेंट में बैठे थे और अब अचानक से क्लास में जा रहे हैं, तो हम पहले 5 मिनट आ गए एंड खुद के दिमाग को याद करवा दिया कि कल ये पढ़ा था, अब इसके आगे से चीज़ें हो रही होंगी। तो एक बार नोट्स खुद से रिवाइज कर ली। तो अभी अगर समराइज करते हैं, तो हमें हमारे नोट्स प्रॉपरली इस डायरेक्शन में बनाने हैं कि हमें समझ आए, और वो आप क्लास के साथ साथ लिख के बना रहे होगे, और उसमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं, कंसेप्ट्स भी लिखने हैं, जो चीज़ें आपने समझी है। बहुत बार ऐसा होता है ना, टीचर्स ने कोई लाइन बोली होती है जो उन्होंने स्लाइड में नहीं लिखी है, तो वो भी उसमें मेंशन करोगे। ये सारी चीज़ें आपने लिखी है अपनी लैंग्वेज में, वैसे बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखनी है। वो आपने लिखी, जैसे समझ आई, क्वेश्चन भी लिखा, उसके बाद जस्ट जैसे लेक्चर खत्म होता है, होमवर्क करने से पहले आपने एक बार स्लाइड्स और नोट्स को रिव्यू कर लिया, उसको फाइनलाइज कर लिया, तब आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। नोट सुंदर नहीं बनाने हैं, Yes. हमें बहुत सारे से कलरफुल पेन्स यूज़ करके, डायग्राम्स अंडरलाइन करके, सर्कल करके, फूल पत्ती नहीं बनानी है। समझ आने वाले नोट्स, एंड जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो टीचर्स लाइन बोलते हैं, आप वैसे ही बोल लीजिए, जैसे मतलब वैसे ही लिख लीजिए जैसे उन्होंने बोली है। आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कहीं पर भी आपके जो एग्ज़ाम में ये नहीं है कि आपको कुछ मार्क्स 75 क्वेश्चन जो आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे उसके बेसिस पर मिलेंगे और 25 मार्क्स आपको आपके नोट्स के बेसिस पर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो नोट्स में वो लिखिए जो आपके लिए हेल्पफुल है। पूरी लाइन टू लाइन स्लाइड्स में से कॉपी नहीं कीजिए, और ना ही ये कीजिए कि बना ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली। दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पर नहीं करना है, मॉडरेशन में रहना है। ओके, ऑल द बेस्ट। ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड और भी जो चीज़ें जो परेशान कर रही हैं कमेंट्स में डाल करके जाओ, एंड अप्लाई करना स्टार्ट करो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। अभी सबसे बड़ी जो लूप होल निकलेगा, जो कमी होगी, हम एक्शंस नहीं लेंगे, वो गलत है। एक्शंस लो, तब खुद से क्लैरिटी आएगी, खुद से काम करने का मन करेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।